एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बनो। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बनो। ये सुनने में तो एक मामूली सेंटेंस जरूर लग रहा होगा, लेकिन इसमें एक बहुत गहरी बात छुपी हुई है और इस बात में कितनी सच्चाई है ये आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो आपने मोमोज वाला वर्सेस प्राइवेट जॉब वाली रील तो जरूर देखी होगी, जिसमें एक प्राइवेट जॉब वाला लड़का मोमोज वाले से पूछता है कि तुम महीने का कितना ही कमा लेते होगे, तो वो इसके जवाब में कहता है कि मैं 50 रुपए के एक प्लेट मोमोज बेचता हूँ, जिसमें सिर्फ 6 पीस होते हैं, जो मैं दिन में सिर्फ 3 घंटे के लिए बेचता हूँ, जिसमें करीब 100 प्लेट बेच लेता हूँ, जो कि कुल मिला के 5,000 रुपए दिन का और महीने का 1.5 लाख रुपए हो जाता है। ये जवाब सुन के प्राइवेट जॉब वाला लड़का हैरान हो जाता है, क्योंकि 8 से 9 घंटे काम करने के बाद भी उसकी सैलरी सिर्फ 25,000 रुपए महीने ही थी। इसमें हमारे काम की बात ये है कि वो रोड साइड मोमोज वाला ओनर है, दूसरी तरफ वो लड़का प्राइवेट ऑफिस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय, और दोनों की कमाई में फर्क साफ नजर आ रहा है। ये तो हुई एक मोमोज वाले की बात, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग इसी फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं और कोई ना कोई अच्छा प्रोडक्ट या आइडिया लेकर छोटे छोटे बिजनेस खोल रहे हैं। दूसरी तरफ एक मेजर पोर्शन ऐसा भी है जिसका रुझान प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज्यादा है, और जिनकी सरकारी जॉब लग जाए उनकी तो बात ही अलग है, जिनको देख के आसपास वाले कहते हैं वाह रमेश बाबू बढ़िया है। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो एम्प्लॉय वर्सेस ओनर के बारे में है। मैं आपको बताऊंगी कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेहतर होता है। अगर आप केवल जरूरत नहीं बल्कि शौक पूरे करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखें, ताकि आपसे कोई इम्पोर्टेंट बात मिस ना हो जाए। वेलकम टू स्मार्ट साइड ऑफ सक्सेस। आपके, मेरे, हर किसी के लिए ये एक ऐसा डिसीजन है जिसपे हमारी पूरी जिंदगी डिपेंड करती है, जिससे हमारी लाइफ बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। बिजनेस सुनते ही दिमाग में सबसे पहले रिस्क आता है, और जॉब सुनते ही सबसे पहले सेफ्टी, खासकर गवर्नमेंट जॉब सुन के। इसलिए इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो है माइंडसेट का। माइंडसेट ही है जो किसी भी इंसान को नौकर या मालिक बनाता है, और इसी के दम पे एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला मामूली सा आदमी एक दिन धीरूभाई अंबानी बन जाता है। जॉब और बिजनेस के बीच एक क्विक कंपैरिजन करके इन दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं। बिजनेस में सारे डिसीजंस आप खुद लेते हो, जॉब में आपके लिए डिसीजंस आपके बॉस लेते हैं। बिजनेस में आप अपनी अर्निंग्स, रिवॉर्ड्स खुद चुनते हो, जॉब में आपकी सैलरी आपके बॉस डिसाइड करते हैं। बिजनेस में अनलिमिटेड और फास्ट ग्रोथ है, जॉब में लिमिटेड और स्लो ग्रोथ है। बिजनेस में रिस्क, स्ट्रेस और इन्वेस्टमेंट है, और जॉब में सेफ्टी, सिक्योरिटी और सुकून है। बिजनेस में फ्रीडम है, और जॉब में बॉस के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। लेकिन दोनों में एक चीज जरूर कॉमन है, और वो है जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतनी ज्यादा कमाई। ये सुनने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन ज्यादा वजनदार है। करीब 90% लोग नौकरी कर रहे हैं और सिर्फ 10% लोग ही बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 99% वेल्थ बिजनेस वालों के पास है और महज 1% वेल्थ नौकरी वालों के पास। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो बिजनेस करो, और सुकून चाहते हो तो नौकरी करो। सालों बीत गए, टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन पढ़ लिख कर नौकरी करने वाली स्ट्रैटेजी अब तक नहीं बदली। मैक्सिमम लोग आज भी रैट रेस का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन अपने माइंडसेट में जरा सा चेंज लाकर आप माला माल हो सकते हैं, क्योंकि एक एम्प्लॉय भी जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत से सिर्फ उसको सैलरी मिलती है। हाँ, थोड़े बहुत इंसेंटिव्स और बोनसेस भी मिल जाते हैं। अगर इतनी ही मेहनत वो अपने खुद के बिजनेस और आइडियाज पे करे, तो कैलकुलेटेड रिस्क, प्लानिंग और डेडिकेशन से वो जितना चाहे उतना कमा सकता है। नायका की मालकिन फाल्गुनी नायर इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। ये एक सेल्फ मेड बिलियनियर है, जिनकी नायका तक की जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। फाल्गुनी ने IIM से ग्रेजुएट होने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक ज्वाइन किया। वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड थी, जिसकी वजह से उन्होंने कोटक को न केवल इंडिया में बल्कि फॉरेन में भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसके साथ साथ वो कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की 4 सालों तक मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहीं। लेकिन 20 साल नौकरी करने के बाद ईयर 2012 में उन्होंने अपनी हाईली पेड जॉब को छोड़ने का फैसला लिया। कई लोगों ने तो उनको पागल तक कह दिया था। उन्होंने 49 इयर्स की एज में स्टार्टअप करने का ठाना
और अप्रोक्स $4 बिलियन वैल्यूएशन वाली एक सक्सेसफुल कंपनी को खड़ा कर दिखाया। उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज, अपना नॉलेज, हार्ड वर्क पहले कोटक में इन्वेस्ट किया। उनकी ग्रोथ हुई, लेकिन फिर भी कंपनी से कम। लेकिन जब उन्होंने वही मेहनत अपने सपनों के लिए की, तो आज वो इंडिया की सेकंड रिचेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर बन गई। द ड्रीम चेजर बुक के ऑथर कोट करते हैं, इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, समवन विल हायर यू टू हेल्प बिल्ड देयर्स। इसीलिए नौकर नहीं, मालिक बनो। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एम्प्लॉय वर्सेस ओनर से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। ओनर्स अपना बिजनेस कभी भी बेच सकते हैं, फिर चाहे वो प्रॉफिट में चल रहा हो या लॉस में। जैसे फ्लिपकार्ट ने अपना बिजनेस वॉलमार्ट को बेचा, एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा, वगैरह वगैरह। लेकिन एक एम्प्लॉय कभी भी अपनी जॉब नहीं बेच सकता। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटी किसी और को दे देता है। लाइफ में सबको अमीर बनना है, और अमीर बनने के लिए बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा, और इतने पैसे तो आप बिजनेस करके ही कमा सकते हैं। अगर आप जॉब के भरोसे अपनी जिंदगी काटेंगे तो एक मीडियोकर लाइफ ही जी पाएंगे। रिच भी बन सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट तक। और अगर आप बिजनेस करेंगे तो कम समय में ही इतनी ग्रोथ कर सकते हैं कि यंग एज में भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। और रही बात रिस्क की, तो वो तो जॉब में भी है, क्योंकि अगर आपकी एक लौती जॉब छूट जाए और दूसरी ना मिले, तब भी आप सेम सिचुएशन में ही पहुंच जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग जॉब सीकर्स बनना चाहते हैं, खास करके स्टूडेंट्स, लेकिन जॉब क्रिएटर कोई नहीं बनना चाहता। अब देखते हैं कि ये पॉसिबल होगा कैसे। तो फ्रेंड्स, आजकल लोग स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं। शार्क टैंक तो आप सबने देखा ही होगा। वहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर एज के लोग अपने बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट भी स्टार्टअप्स को पूरा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि बिजनेस एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी मजबूत होती है। 2022 में पब्लिश हुए इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया में पिछले 6 सालों में 72,993 स्टार्टअप्स हुए, जिन्होंने 7.68 लाख जॉब क्रिएट की। इन दोनों में से एक चूज करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। दोनों ही फील्ड्स में लोग सेटिस्फैक्शन और कंफर्ट के साथ काम कर रहे हैं। समय लीजिए, खुद से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं। एम्प्लॉय बनके एक प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर का हिस्सा बनके सुकून की जिंदगी बिताना चाहते हैं, या ओनर बनकर अपने लिए स्टेज खुद तैयार करना चाहते हैं। क्योंकि काम ही है जिसमें आप अपनी लाइफ का मेजर पार्ट बिताते हैं, और काम वो ही करना चाहिए जिसमें आपको मजा आए। हमेशा याद रखिए, हालात बदलने हैं तो नौकरी करना, लेकिन वक्त बदलना है तो बिजनेस करना। हमारे चैनल स्मार्ट साइड ऑफ सक्सेस में हर हफ्ते इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस पोस्ट होते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले इन वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।